हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी। इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम किए हैं 4 साल, 5 साल, चाहे 10 साल। तो जो लास्ट में आप लोग को एक कंपनी अमाउंट देता है बल्क में 10,000, 20,000 रियाल, डिपेंड करता है आपका बेसिक सैलरी कितने है, तो उसी को इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी बोलते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी होता क्या है, और एक बहुत ही बेसिक सा कॉमन फॉर्मूला यूज करके मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी होता क्या है। तो गाइज ये डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे और आपका बेसिक सैलरी पे। ठीक है, जो आपका जो सर्विस होता है वो आपने टर्म खत्म हो गया है, आप जा रहे हैं कतर छोड़ के, मतलब कंपनी छोड़ के, तो इंड में जो कंपनी आपका पैसा देता है उसी को बोलते हैं इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी। हालांकि वो कैलकुलेट किया जाता है एक फार्मूला यूज करके, जो मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपका कॉन्ट्रैक्ट में कितना बेसिक सैलरी है और बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, उस पर आप लोग उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी। मान लीजिए आपका जो सैलरी है वो 5,000 है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट में आपका बेसिक सैलरी कितना है, 1500 है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि 5,000 का मतलब इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी 10 साल का इतना पैसा हो गया, लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका बेसिक सैलरी कितना है। इसीलिए आप लोग दोहा में देखते होंगे अक्सर कि आपका जो सैलरी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपका बेसिक सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है बहुत कम। तो रीजन यही होता है कि इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी है वो कम आए, इसीलिए जो बेसिक सैलरी है वो कम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये गाइज एक बात और बता दूं कि ये साल का 21 डेज का ही बेसिक सैलरी का, जो आपका बेसिक सैलरी 1500 है, तो उसका 21 डेज का ही आप लोगों को इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी मिलता है साल का। ठीक है, और ये लेने के लिए मिनिमम किसी कंपनी में आप लोगों को 1 साल काम करना पड़ता है। 1 साल से अगर आपने कम काम किए तो आप लोग को इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक उदाहरण बेसिक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो बेसिक सैलरी है के हिसाब से वो है 1500 रियाल। ठीक है, 1500 रियाल का अब आप लोग को 21 डेज का आपका सैलरी निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, 15 से डिवाइडेड बाई अगर आप 30 करेंगे तो आपका पर डे का सैलरी जो है वो निकल जाएगा। मान लीजिए पर डे आपका सैलरी निकला 50 रियाल, तो उसे अब इंटू कर देंगे 21 डेज, तो आपका 21 डेज का सैलरी निकल गया वो। ठीक है, तो वो जो 21 डेज का सैलरी निकला है वो इंटू आपको करना है कि आपका जो कितना साल आपने मतलब आपका कंपनी में काम किए। मान लीजिए 5 साल काम किए, तो 5 इंटू आपका जो 21 दिन का सैलरी निकला था वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला यूज करके आप अपना इंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपका कंपनी पे, आपका कॉन्ट्रैक्ट पे और आपका जो बेसिक सैलरी है उस पे। ठीक है, तो गाइज होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।